क्या आप भी अपने शुगर को नियंत्रित करना चाहते हैं, डाइजेशन को और बेहतर करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने पूरे मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करना चाहते हैं? तो इसके लिए एक छोटी सी चीज जो आपकी किचन में हमेशा मिलती है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है कि आपको ये सारे भरपूर फायदे मिले और वो आपकी किचन में 100% होगी। जी हाँ, मेथी दाना आपके किचन में जरूर होगा और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कोई सुबह एक बड़ा चम्मच मेथी दाना जबरदस्ती खा रहा है। कई लोग जिनको डायबिटीज है वो बिना मॉनिटरिंग के इसे खा रहे हैं। काफी लोग इसे प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोचकर कि नेचुरल है तो बेहतर होगा। और काफी लोग इसकी कड़वाहट के कारण इसे लगातार इस्तेमाल ही नहीं करते और थोड़े दिन इस्तेमाल करके उसको बंद कर देते हैं। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मेथी दाना सही में फायदेमंद है या एक ये हाइप है। इसके अलावा कैसे आप मेथी दाने का इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे कब खाना है, कैसे खाना है, किसको इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कैसे कड़वाहट को कम करके भी इसका इस्तेमाल हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें कम से कम दवाओं की जरूरत पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं, ये एक फंक्शनल फूड है और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये सिंपली सिर्फ एक मसाला नहीं है। इसमें क्या खास चीजें होती हैं, कृपया उनको देखें। इसके अंदर होता है सॉल्यूबल फाइबर, गैलेक्टोमेनिन, सेपोनिन्स, ट्राइजोनेलिन और एक स्पेशल कंपाउंड 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन। ये सुनने में तो आपको बड़े कॉम्प्लेक्स से नाम लग रहे हैं, ये साइंटिफिक नाम है इनके, लेकिन इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें ही इस मेथी दाना को बहुत स्पेशल बनाती हैं। जब आप ये मेथी दाना खाते हैं तो आपके शरीर में जाके कि ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये आपके खाने के अंदर जो और चीजें थी, जैसे कि सिंपल शुगर्स हैं, जैसे कि आपने जो इसके साथ फैट खाया है, उनको ये बाइंड करके रखता है और धीरे धीरे फिर वो आपके शरीर से रिलीज होती हैं। इसी की वजह से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं मेथी दाना के। और इसी कारण से जब आप मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में ये ग्लूकोज स्पाइक्स को कम करता है। क्योंकि आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा खाना पीना इतना सरल और हाईली प्रोसेस हो चुका है, जिसकी वजह से बार बार हमारे शरीर को ये शुगर स्पाइक्स मिलती हैं। जैसे कि सुबह उठते ही लोग चाय बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकफास्ट में पोहा, ब्रेड, सिंपल चपाती या पराठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लंच के अंदर ज्यादातर लोग चपाती या राइस का इस्तेमाल करते हैं और वापस शाम को किसी स्नैक के अंदर वो किसी प्रकार की मैदा या और हम कहें नमकीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां से भी उनको एक जबरदस्त शुगर स्पाइक मिलती है और इसके साथ काफी लोग चाय या किसी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक या जूस लेना भी पसंद करते हैं। और वहीं पर रात का खाना सबसे हैवी और वो भी काफी लेट। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और इन्हीं सब कारणों से ज्यादातर लोगों को समस्याएं होती हैं और लोग कहते हैं कि सारे दिन हम इतना बेहतरीन खाना खाते हैं फिर भी एनर्जी क्यों नहीं होती, और क्यों हमारे शरीर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, हमारा लीवर के अंदर फैट जमा हो रहा है और हमारा वजन बढ़ रहा है। और यहीं पर ये छोटा सा मेथी दाना आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो चलिए समझते हैं मेथी दाना का कैसे आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
काफी सारी स्टडीज मेथी दाना के ऊपर हुई है और इसके अंदर ये अच्छी प्रकार से स्टेब्लिश हो गया है। जो लोग अच्छी प्रकार से मेथी दाना का इस्तेमाल अपने खाने के साथ करते हैं उनके अंदर शुगर स्पाइक्स कम होती हैं और उनका शुगर अच्छी प्रकार से नियंत्रित हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बेहतरीन प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और इसका जो ये सॉल्युबल फाइबर है ये आपके पेट में एक जेल के अंदर कन्वर्ट हो पाता है और आपके खाने के अंदर जो सिंपल शुगर्स हैं उनको ट्रैप करके रखता है, जिससे वो धीरे धीरे आपके आंत के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं और एकदम से आपके शरीर में शुगर स्पाइक्स नहीं आते। लेकिन यहीं पर यह भी समझना जरूरी है कि केवल मेथी दाना आपकी शुगर को ठीक नहीं कर सकता, यह आपकी शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अगर आप खाने में बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत कम मेथी दाने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स अच्छी प्रकार से नहीं होंगे। वहीं पे अगर आप अपने खाने में मेथी दाना भी बढ़ाते हैं और आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर सिंपल शुगर्स की मात्रा को कम करते हैं और नियंत्रित करते हैं तो अब आपको बेहतरीन फायदा होगा। तो यहाँ ये बात समझने की है कि अकेला केवल मेथी दाना आपकी आदतों के ऊपर ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकता, आपकी जो खाने पीने की आदतें हैं उन्हें भी बदलना पड़ेगा, तभी आपको बेहतरीन फायदे होंगे। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जब आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। और जब भी आप अपने मेथी दाना का इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर नियंत्रण के लिए तो कृपया ब्लड शुगर मॉनिटरिंग को करना ना भूलें, जिससे आपको ये पता लगे कि किस प्रकार से आप इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उससे आपकी शुगर में किस प्रकार के फर्क पड़ते हैं। और जो आपके खाने पीने के कॉम्बिनेशंस हैं उनको भी आप धीरे धीरे और बेहतर तरीके से मॉडिफाई भी कर पाएंगे, जिससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बढ़िया रहेगा और शुगर भी अच्छी प्रकार से नियंत्रित होगा। तो अब बात करते हैं मेथी दाना कैसे आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, आपकी क्रेविंग्स को कम कर सकता है और आपके वजन नियंत्रण में भी आपको फायदा दे सकता है। क्योंकि ज्यादातर जो आपकी वजन की समस्याएं हैं वो भी इस वजह से हैं क्योंकि आपका जो खाना है उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है और आपकी शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। तो अगर आप लगातार इस प्रकार का खाना खा रहे हैं तो अब आपके शरीर में और आपके लिवर के पास कोई विकल्प रह ही नहीं जाता और उसको वो फैट के अंदर कन्वर्ट करके और आपके शरीर में इकट्ठा कर लेता है। यहीं पर जब आप मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आंत के लेवल पे काम करता है और आपको एक ऐसी फीलिंग देता है जिससे कि आपको बार बार भूख नहीं लगती। और जो बार बार भूख नहीं लगती इसकी वजह से आपकी खाने की फ्रीक्वेंसी घट जाती है, जिसकी वजह से अब आपके शरीर को बार बार खाना नहीं मिल रहा तो वो एनर्जी बचती है जो उसको एक्सेस मिल रही है, जिससे इनडायरेक्ट फायदा आपको ये होता है कि अब आपका वजन अच्छी प्रकार से नियंत्रित रहता है। वहीं पर जो इसका गुड क्वालिटी फाइबर है वो आपकी आंत के लेवल पे काम करता है और काफी सारी स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि इसके लगातार इस्तेमाल करने से आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल घटता है, आपका जो गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ता है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटता है, जिससे कि हमारी लिपिड प्रोफाइल बहुत बढ़िया रहती है और हमारा हृदय अच्छी प्रकार से काम कर पाता है और हमारी खून की नलकियां भी साफ रहती हैं, तो हमारे पूरे शरीर में खून का सर्कुलेशन बढ़िया बना रहता है। यहीं पर जब आपको बार बार भूख नहीं लगती आपकी क्रेविंग्स भी यहां से अच्छी प्रकार से नियंत्रित हो पाती हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं और खाने में बहुत ज्यादा सिंपल शुगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब मिठाइयाँ खा रहे हैं, खूब चावल खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, सिंपल खाना खा रहे हैं। सिंपल खाने का मतलब है हाईली प्रोसेस्ड। सिंपल खाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो नेचुरल फूड खा रहे हैं, कृपया इसको समझें। कहने का मतलब ऐसा खाना जो एकदम से हमारे शरीर में शुगर को रिलीज कर देता है और इसके साथ जब आप अपनी एक्सरसाइज करना बढ़ा देते हैं, नींद को अच्छी प्रकार से लेते हैं और तनाव को भी नियंत्रित कर लेते हैं, तो अब आपको ये फायदे जल्दी भी होंगे और ज्यादा भी होंगे। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेथी दाना एक सपोर्ट है, मेथी दाना सिस्टम नहीं है।
सिस्टम तो आपकी जो दिनचर्या है वो है। जब तक आप अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारेंगे तब तक सपोर्ट अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो अब बात करते हैं मेथी दाना आपके डाइजेशन को और कॉन्स्टिपेशन के लिए कैसे फायदेमंद है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर गुड क्वालिटी फाइबर है और वो सॉल्युबल फाइबर है जो आपकी आंत के लेवल पे रहता है। तो ये अपने आंत के अंदर पानी और मॉइस्चर को भी पकड़ के रखता है, जिससे कि आपकी आंत के लेवल पे पानी की मात्रा बढ़ जाती है और आपके स्टूल्स हैं, आपका जो मल है वो सॉफ्ट रहता है। तो अगर आप मेथी दाना का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, हर बार जो खाना खा रहे हैं उसमें कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अब आपकी आंत के अंदर इसके बेनिफिट्स आपको देखने लगेंगे और आपको फायदा होगा। लेकिन यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें समझना पड़ेगा, और वो ये है कि ज्यादातर आजकल लोग अपने खाने पीने में फाइबर को ले ही नहीं रहे, और उनकी आंत में जब ये फाइबर जाता है तो उनको अब ये समस्याएं होती हैं। तो इसलिए जब भी आप मेथी दाना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया थोड़े अमाउंट में उसे स्टार्ट करें, धीरे धीरे अपने शरीर को उसकी आदत पड़ने दें और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाएं। अभी आप 1/4 चम्मच खाएं, अगले हफ्ते फिर उसे आधा चम्मच कर दें, उसके अगले हफ्ते उसे हम कहें 3/4 चम्मच कर दें, और उसके अगले हफ्ते से पूरा चम्मच कर दें, और उसके बाद इसे 1.5 चम्मच भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके शरीर को अब मेथी दाना और इसके जो सॉल्युबल फाइबर हैं उसकी आदत हो जाएगी, और धीरे धीरे अब आपकी आंत के बैक्टीरिया भी इसे अच्छी प्रकार से पचा पाएंगे, आपका गट माइक्रोबायोम भी बेहतर होगा। तो अब आपको इसके फायदे बढ़ जाएंगे। वहीं पर जिन लोगों के गट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उनको इडियोपैथिक बावल सिंड्रोम है, जिसके अंदर जैसे ही वो थोड़ा सा फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं तो उन्हें समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में जब आप मेथी दाना ज्यादा खाएंगे तो आपको भी समस्या हो सकती है। तो कृपया, अगर आपकी गट सेंसिटिव है, तो कृपया इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करके देखें और देखें आपके शरीर के लिए कितनी मात्रा में मेथी आपको दिक्कत नहीं दे रही है। इसलिए आपको इसे अपने शरीर के लिए चेक करके ये समझना ही पड़ेगा कि किस प्रकार आप इसका इस्तेमाल कर पाए और कितनी क्वांटिटी में। अब बात करते हैं मेथी दाना ज्यादा बेहतर है कि मेथी के पत्ते। ये दोनों ही एक अलग चीज हैं। मेथी दाना आपको पूरे साल आपके पास रह सकता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेथी के पत्ते ज्यादातर आपको ठंड के सीजन में ही मिल पाते हैं। तो इसलिए जब भी जो चीज मिल रही है उसका आप इस्तेमाल करें। मेथी दाना के अंदर आपको स्पेसिफिकली ये सॉल्युबल फाइबर ज्यादा होता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं। ये कंडेंस फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर है। हालांकि जब आप मेथी पत्ता खा रहे हैं तो उसके अंदर आपको फोलेट अच्छी प्रकार से मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, आयरन कंटेंट भी उसमें कुछ होता है, विटामिन सी भी आपको वहां से मिलता है, और आपको ये गुड क्वालिटी फाइबर भी मिलता है। लेकिन इसकी मात्रा आपके पत्तों के अंदर कम होती है, और दोनों की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में भी थोड़ा फर्क है। तो मेथी दाना आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बढ़िया है, और जब मेथी पत्ता मिल रहा है उसको भी आप खाएंगे तो ये आपके न्यूट्रिशन के लिए बहुत बढ़िया है। तो इनका इस्तेमाल आप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किन लोगों को मेथी दाना नहीं खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के अंदर मेथी दाना ज्यादा मात्रा में ना खाएं, क्योंकि इसके जो मेडिसिनल फायदे होते हैं उसके अंदर हमें मेथी दाना की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी है तो उस वक्त आपको मेथी दाना लिमिटेड कर देना चाहिए। कभी कभार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। वहीं पर जिन लोगों को शुगर की समस्या है और वो अपना शुगर को मॉनिटर नहीं कर रहे, तो उनको भी मेथी दाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अपनी दवाइयां भी खा रहे हैं और उसके साथ मेथी दाना कभी कम खा रहे हैं कभी ज्यादा खा रहे हैं। ऐसे में मेथी दाना जब भी आप ज्यादा लेते हैं इसके स्ट्रॉन्ग हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स होते हैं। ये काफी सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है। ये आपके ग्लूकोज के लेवल को आपकी बॉडी में कम करता है। तो जब आप अपनी गोलियों के साथ एकदम से ज्यादा मेथी दाना ले लेंगे तो ये आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि एकदम से जब आपके शुगर लेवल आपकी बॉडी में घट जाते हैं तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, और ये कई जगह जानलेवा भी साबित हो सकता है।
जो लोग खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं तो उनको भी मेथी दाना खाते हुए अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और उसको चेक भी कर लेना चाहिए कि आपका खून कहीं बहुत ज्यादा पतला तो नहीं हो गया है, क्योंकि इसके भी आपके ब्लड के ऊपर इसी प्रकार के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। जिन लोगों को मेथी दाना खाने से किसी प्रकार की एलर्जी है तो उन्हें भी इसे अवॉइड करना चाहिए और कम मात्रा में खाना चाहिए। जिन लोगों के गट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उन्हें सिवियर आईबीएस है, तो उनको भी इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो गुड क्वालिटी सॉल्युबल फाइबर है वो उसके अंदर आईबीएस को प्रेसिपिटेट कर सकता है और आपको दिक्कत दे सकता है। तो अगर आपको पहले से ही पता है और ये एस्टेब्लिश्ड है तो कृपया इसका सेवन ना करें या कम से कम करें। तो चलिए बात करते हैं मेथी दाने का कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमें फायदे ज्यादा हों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि हम ये मेथी दाना खा ही किस लिए रहे हैं, हमारा गोल क्या है। जब तक आपको अपने गोल का अंदाजा नहीं है कि आपका उद्देश्य क्या है मेथी खाने का, तो जब तक आप इसे निर्धारित नहीं कर पाएंगे, तो पहले यहां क्लियर हो कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। तो अगर आप मेथी दाना खा रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो इसको अपने खाने के साथ खाएं या खाने से थोड़ी देर पहले खाएंगे तो आपको फायदे बेहतर होंगे। और इसको अपने हर खाने में लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो इसे भिगोकर खाएं और इसको डेली खाने की आदत डालें। लगभग आधा चम्मच से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाकर 1-1.5 चम्मच तक आप ले जाएंगे। और सुबह खाली पेट इसे खा रहे हैं तो अब आपको बेहतरीन फायदे मिलेंगे। अगर आप मेथी दाना का इस्तेमाल क्रेविंग्स को कम करने के लिए कर रहे हैं तो हमेशा आपको मेथी दाना खाने के साथ खाना पड़ेगा, जिससे कि आपके खाने की शुगर को स्टेबलाइज करके आपकी क्रेविंग्स को कम कर पाए। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है तो कृपया उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें खाली पेट बहुत ज्यादा मेथी दाना और ये मेथी का पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो कड़वा टेस्ट है वो आपके पेट में एज ए इरिटेंट काम करता है और एकदम से आपके एसिड की मात्रा बढ़ा सकता है, जिससे कि अब आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मेथी दाना इतना कड़वा होता क्यों है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। आप जो मेथी दाना खाते हैं उसके अंदर एल्कलॉइड्स होते हैं, सेपोनिन्स होते हैं, ट्राइजोनेलिन होता है, टेनिन्स होते हैं और काफी सारे और वोलेटाइल कंपाउंड्स भी होते हैं। इन सब की वजह से ही जब भी आप ये मेथी दाना या मेथी पाउडर खा रहे हैं तो वो आपको कड़वा कड़वा लगता होगा। और जब भी आप इसे भिगोकर खाते हैं तो इसके पानी के अंदर भी वो कड़वाहट आ जाती है। लेकिन यहीं पर यह बात समझने की है, ये जो कड़वाहट आ रही है ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, ये आपके लिए फायदेमंद है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये खाने में ज्यादा कड़वा लग रहा है तो आप इसका इस्तेमाल खाना खाते हुए करें, जिससे कि अब आपको फायदा ज्यादा होगा और कड़वाहट भी आपको कम लगेगी। और नेचर में काफी सारी ऐसी और चीजें हैं जो खाने में कड़वी तो हैं लेकिन उसके हमारे शरीर पर स्वास्थ्य लाभ बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि करेला, नीम, हल्दी, मेथी। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से आप इसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं, जिससे कि आप मेथी दाने का अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएं और आपके शरीर को भी फायदा हो। सबसे पहले तो जब भी आप मेथी दाना को भिगो कर खा रहे हैं तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, सुबह जब वो भीग गया है उसके बाद आप इसके पानी को अलग निकाल लें और मेथी दाना को अलग रखें। और जो ये पानी आपने इसका निकाल लिया है इसके अंदर दूसरा पानी मिलाकर उस पानी को आप पी सकते हैं, क्योंकि अब आपने पानी इतना सारा इसमें और मिला लिया है तो ये कड़वा कम होगा और आपके शरीर को इसके फायदे भरपूर प्रकार से हो पाएंगे। और मेथी दाना को अपना खाना खाते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर जब भी आप ये मेथी दाना भीगा हुआ खा रहे हैं तो इसको अपने खाने के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे और स्पेशली ऐसी चीजों के साथ इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर एक दूसरा और डिफरेंट टेस्ट है, तो भी इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। जैसे कि आपका नींबू है या आपके स्प्राउट्स के अंदर आप इनको डाल लेते हैं और उनके ऊपर नींबू डाल लेते हैं, टमाटर का इस्तेमाल इसके साथ करते हैं, तो अब आपको ये कड़वाहट नहीं लगेगी और कम लगेगी, जिससे अब आप इसको अच्छी प्रकार से खा पाएंगे और आप अपनी डाइट में इसका रेगुलर इस्तेमाल भी कर पाएंगे।
मेथी को अगर थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप इसे भिगोकर खाते हैं तो इससे भी इसका थोड़ा कड़वापन कम हो जाता है और आप इसका अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, अगर आप मेथी को बहुत ज्यादा रोस्ट कर लेंगे तो अब ये फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं बचेगा। तो इसलिए हल्का सा ही रोस्ट करना है। आप मेथी को दूसरे और मसालों के साथ भी ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। जैसे कि मेथी को आप हींग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या अजवाइन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अब आपके स्वास्थ्य लाभ बढ़ जाएंगे और आपकी आंत का स्वास्थ्य भी अब और बेहतर होगा। मेथी को आप स्प्राउट करके भी खा सकते हैं, इससे भी आपके शरीर को बेहतरीन फायदा होगा और इस वक्त आपको ये कड़वापन भी कम महसूस होगा। तो मेथी दाना का आप कहाँ और इस्तेमाल कर सकते हैं, कृपया उनको भी नोट करें। मेथी दाना को आप अपने दाल के तड़के में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मूंग दाल चीला आप बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना को मेथी पाउडर बना के आप अपनी चपाती के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ये फायदा आपके पूरे परिवार को मिले। मेथी दाना को भिगोकर आप उसे अपनी चटनियों के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि अब आपको इसके भी बेहतरीन फायदे होंगे और आपने जिस प्रकार की चटनी बनाई है वहां से भी आपको एक बेहतर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छी प्रकार से पता लग गया होगा। मेथी दाना बहुत फायदेमंद है, लेकिन मेथी दाना मैजिक नहीं है। अगर आपको किसी चीज के बेहतरीन फायदे चाहिए तो आपको उसका लगातार और सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ में दूसरी ऐसी आदतें जिनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है उनके ऊपर भी रोकथाम करना पड़ेगा, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेथी दाना का बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए आपको चार चीजों पे ध्यान देना है। एक, हमेशा थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल स्टार्ट करें, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। मेथी दाना को अपने खाने के साथ खाएं, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मेथी दाना का प्रयोग रेंडमली कृपया ना करें। इसको अपने खाने में इस प्रकार से मिलाएं कि इसके टेस्ट की आपके शरीर को आदत हो जाए और आप इसका लगातार इस्तेमाल कर पाएं। ऐसा नहीं है कि आज तो आप एकदम से एक्साइटेड होकर इसका इस्तेमाल शुरू करें, लेकिन 2-4 दिन या हफ्ते के अंदर इसको फिर आप बंद कर दें। तो कृपया अपने जीवन में संतुलन को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को और बढ़िया करें। और इस प्रकार की वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप किस प्रकार मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी नई मेथी दाना की हैबिट को कैसे बनाने वाले हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य और बेहतर हो जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।